हेलो एवरीवन, आईबीपीएस पीओ को फाइनली अभी उसके प्री में 1 महीना रह गया है। तो उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले देखिए, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अलग अलग करिए। अगर आप सोचते हैं कि आप कोई मॉक लगा रहे हैं या आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं मॉक लगाने में, देखिए मॉक लगाने में क्या होता है ना, सारे पूरी सब चीजें साथ में होती हैं। बहुत जल्दी एनालाइज नहीं कर पाते हैं हम कि कौन से हमारे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा वीक पॉइंट्स हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का सेगमेंटेशन करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी, टॉपिक वाइज एक बार पहले तो सब्जेक्ट वाइज अपने अलग अलग क्विज लगाइए, यानी कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है ना। अपने वीक पोर्शंस पे काम करिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको एक बार कोई पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते रहोगे चलेगा, लेकिन वीक पॉइंट्स को ठीक इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले वीक पॉइंट को जानना जरूरी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बस मॉक लगाते जा रहे हैं, बस उनके जितने नंबर आ गए अगली बार फिर से लगाया, अपनी 2-4 मिस्टेक देख ली, फिर से इंप्रूव कर ली, लेकिन केवल इतना सफिशिएंट नहीं है। अब वीक पॉइंट्स को पता करने के लिए आपको अपने, जैसे आपने रीजनिंग ली, अब रीजनिंग में भी बहुत है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर है, सर्कुलर है, स्क्वायर बेस्ड है, इनर आउटर फेसेस है। आप सबके 10-10, 20-20 क्वेश्चन अलग से लगाइए। आपको जब 10-20 क्वेश्चन आप कंटिन्यू लगाएंगे ना एक ही टॉपिक के, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कहाँ पे कितनी टाइमिंग लग रही है, कौन से पोर्शन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, कहाँ पे आप अटके हो। ये आप तभी जज कर सकते हो जब आप एक पॉइंट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा लोगे। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपने पूरा मॉक लगाया, उसमें एक आ गया लीनियर, एक आ गया सर्कुलर, आप उतना जज नहीं कर सकते कि आप कौन सा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में भी टाइम लग जाता है, कभी हमारा वीक भी जल्दी लग जाता है। लेकिन हम लगातार जब 10-15-20 सवाल एक ही टाइप के लगाएंगे तो उससे हमें जज हो जाता है कि हाँ भाई, इसके हर पॉइंट में हमें दिक्कत आई, हर चीज में हमें चेज करना पड़ा, और यहाँ में इजिली स्मूथ था, यहाँ में हर चीज लगाता गया। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एक तरफ करिए, वीक पॉइंट्स को एक तरफ करिए। अब जो टाइम है वो वीक पॉइंट्स पे काम करिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको बस डेली थोड़ा बहुत टाइम देते रहिए, बाकी मेन चीज है अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने के दो रीजन है। एक तो यही है कि वीक वाले को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, दूसरा ये है कि सॉरी जो पीओ वाला एग्जाम होगा उसमें हम सब जानते हैं कट ऑफ कितने जाते हैं, है ना। अब उसमें 100 में से 60-65 के अगर आप कर रहे हो तो वो अच्छा स्कोर, 65 अच्छा स्कोर होता है। अच्छा, 65 करने के लिए यानी 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे, क्योंकि 65-70 भी अटेम्प्ट करते हो तो कुछ लोग जो जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बट हमें मेन चीज क्या, 70 कर लेंगे वो लोग। हाँ, हमें प्री निकालने से मतलब है, उसके नंबर तो ऐड होने नहीं है। अगर आप 65 के आसपास कर रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा है, एक्यूरेसी के साथ करते हो, 60-65 भी बहुत अच्छा स्कोर होता है पीओ में। अब इसका मतलब 30-35 सवाल का मार्जिन है जो हम छोड़ सकते हैं। अब आपको वो छोड़ने के लिए अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए ना। मान लीजिए आपने बहुत तैयारी की, उसके बाद भी आपको लगता है पेपर का टाइम आ चुका है, अब टाइम नहीं है कि आप अपने वीक पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा काम कर सको, तो वो 2-4 टॉपिक जो आपको लगता है कि ये वाला 5 नंबर का मुझसे रीजनिंग में नहीं होगा, ये 5 नंबर का मुझसे मैथ्स में नहीं होगा, ये 5 नंबर का मुझसे इंग्लिश में नहीं होगा, तो वो कम से कम आप आपके वीक पॉइंट्स हैं, आप पहचान पाओगे तो उसे एग्जाम में टच भी नहीं करोगे। अब आपको पता ही नहीं है, आप मिसलेनियस किए जा रहे हो, आपको यही नहीं पता वीक पॉइंट कौन सा है आपका, तो आप एग्जाम में क्या करोगे, सबको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, जो नहीं लगेगा उसे छोड़ोगे, ना लगने के बाद छोड़ोगे, और जो लगता जाएगा उसे लगा दोगे। लेकिन क्या कितना अच्छा होगा कि अगर आपको पहले से ही पता हो कि मुझे ये वाली चीज नहीं करनी है। अच्छा, जब भी मेरा एग्जाम होता था, मुझे मैथ्स में पता थे 3-4 टॉपिक अर्थमेटिक में मुझे परेशान करते हैं, मैं उनको कभी टच ही नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे परेशान करेंगे ही करेंगे। तो अपनी वीकनेसेस पता होने के कई पॉजिटिविटी होती है। एक तो ये हम उसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर सकते हैं। देखिए, मेरा मैथ्स बहुत वीक था जब मैंने प्रिपरेशन की, उसके बाद मेरे को एक दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई थी, मुझे केवल मैथ्स पे काम करना है, बाकी मैं अगर एवरेज भी करती रहूंगी मैं कवर कर लूंगी। इंग्लिश मेरी हमेशा से बहुत अच्छी थी, रीजनिंग में जल्दी सीख गई थी। मैंने मैथ्स पे इतना काम किया, इतना काम किया, बाय द एंड ऑफ द एग्जाम जब एग्जाम एकदम करीब आ गया, तो ये हुआ कि मैं मैथ्स में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मैथ्स में तो मुझे कोई पीछे कर ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना वीक पॉइंट पता था। तो जस्ट नो योर वीक पॉइंट एंड जस्ट स्टार्ट वर्क ऑन दैट। उसके बाद आप देखेंगे वीक पॉइंट्स को धीरे 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 आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, क्विजेस को ज्यादा से ज्यादा लगाइए। आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे वो गाइडली का हो, ऑलिव बोर्ड का हो, वहां से क्विज लगाइए। अड्डा 24/7 के क्विज लगाइए जो ऐप पे है, जितने ज्यादा पॉसिबल है आप वो क्विज लगाइए। आप जितने ज्यादा क्विज लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी सिली मिस्टेक्स, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड सब कुछ मेंटेन होगी, ठीक है।
तो आज का जो प्रॉपर वीडियो था वो था अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के सेगमेंटेशन के ऊपर। आप ये करके देखिए और फिर स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करिए, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई स्ट्रैटेजीज के साथ, कुछ नए प्लान्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।